जय श्री राधे। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक लिखा हुआ है जिसमें मूर्खों के लक्षण बतलाए गए हैं। एक बार राजा भोज की पत्नी और महाकवि माघ की पत्नी आपस में वार्तालाप कर रही थी, बात कर रही थी। उसी समय महाराज भोज आए और उन स्त्रियों की, दोनों स्त्रियों की बातों को कान लगा करके सुनने लगे। तो महाकवि माघ की जो पत्नी थी, उन्होंने महाराज को कहा, आइए मूर्ख। जब इस प्रकार से संबोधन किया तो राजा को तो बड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने जरूर आज कोई मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, इस कारण से उन्होंने मुझे मूर्ख कहा। अब राजा भोज की जब सभा लगी तो उस सभा में राजा आज विचार करते हैं कि आज जो भी विद्वान आएंगे, आज मैं उनसे मूर्ख होने का कारण जरूर पूछूंगा कि मैं मूर्ख क्यों हूँ, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया। जब एक एक करके विद्वान आ रहे थे तो राजा आज सभी को विद्वान कह करके नहीं, अपितु आइए मूर्ख, आइए मूर्ख कह करके बुला रहे थे। जिस प्रकार से बुला रहे थे तो अंत में महाकवि माघ आए, और महाकवि माघ को भी जब इन्होंने कहा आइए मूर्ख, तो महाकवि माघ ने कहा, महाराज खादन न गच्छामि हसन न जल्पे और गतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। तो कहते हैं कि क्या लक्षण है मूर्ख के। खादन न गच्छामि, महाराज मैं खाते हुए चलता नहीं हूँ, आपने कभी देखा भी नहीं होगा मुझे। और हसन न जल पे, या तो मैं जल पीते हुए हंसता नहीं हूँ या हंसते हुए जल नहीं पीता हूँ। और गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, जो बात हो गई उस विषय में भी कभी विचार नहीं करता मैं, जो गत बात हो गई उस विषय में तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, मैं करता भी नहीं हूँ। और द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, महाराज जब दो लोग बात करते हो उनके बीच में भी मैं बात नहीं करता हूँ। किम कारणम भोज भवामि मूर्खा, महाराज मैं मूर्ख कैसे हुआ। राजा को यह पता चल गया कि मुझे मूर्ख क्यों कहा गया, क्योंकि जब दो स्त्रियां बात कर रही थीं उनके बीच में मैं उनकी बात सुन रहा था, तो मैं मूर्ख हुआ। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने महाकवि माघ से हाथ जोड़ करके कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप अंदर चलिए। विद्वान जी इस प्रकार से निवेदन किया। इसी प्रकार से सुंदर सुंदर श्लोक आप सभी लोग नित्य प्रति श्रवण करते रहेंगे। और आइए, ये डाली भी हमारे पास आ रही है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।